तो गाइस आज मैंने सोचा मैं इधर शूट करूँ, लेकिन ये देखो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। हमेशा यहाँ कुछ ना कुछ लोग रहते हैं। ये मेरा बैकग्राउंड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम खुशी सिंह और आज मैं सुनाने वाली हूँ आप लोगों को एक हॉरर स्टोरी, जो कि एक भूत वाला तो नहीं है, बट पहले के जमाने में भूत और डायन वगैरह बहुत माने जाते थे। ठीक है, तो वैसे तो मुझे अभी भी भूत और डायन और इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ही यकीन नहीं होता है, बट फिर भी जब मैं छोटी थी, लाइक व्हेन आई वाज 13 मे बी, तो मेरी मामी, उस टाइम नई नई उनकी शादी हुई थी मेरे मामा की, तो मेरी मामी आई। तो फिर वो जब आई थी तो कुछ दिनों बाद लाइट वगैरह जब नहीं रहता था घर में, बहुत सालों पहले, तो हम लोग छत पे बैठा करते थे, बात करा करते थे। तो मामी कहानियां सुनाती थी, ठीक है, लाइक कुछ तो ऐसे ही अनरियलिस्टिक चीजें और कुछ कहानी जो लिटरली उन्होंने देखा है, खुद से सब कुछ एक्सपीरियंस करा है ना, वो कहानी। तो मैं उनमें से ही एक सुनाऊंगी। वो बहुत सारी ऐसी प्यारी प्यारी कहानियां सुनाती थी, वो सब तो अच्छे होते थे, बट जो हॉरर सुनाती थी और ऊपर से उसकी एक्टिंग भी करने लगती थी लास्ट में, हम और मेरी बहन छोटी, हम लोग दोनों उन्हीं को पकड़ के रोने लगते थे, मामी मामी प्लीज मत सुनाइए आगे प्लीज, ऐसे मत करिए, ऐसे करने लगते थे। ठीक है, तो उसमें से एक ये स्टोरी है। ये एक भूत की नहीं है, बट शायद से एक डायन की है। तो अब पता नहीं इसमें कितना सच है कितना नहीं, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ये कहानी सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को, बट होप यू लाइक दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो इस स्टोरी में एक बच्चा होता है, ठीक है, लाइक एक 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 मम्मी, मतलब बच्चे की मम्मी पापा और बच्चा, तीन लोग हैं, ठीक है, तीन कैरेक्टर। और इसकी मम्मी का झगड़ा बगल वाली की आंटी से होता था। तो उनकी जो सास थी, ऐसा कहते थे गांव वाले कि वो डायन है, ठीक है, डायन। बट अब पता नहीं क्या था क्या नहीं, तो वो डायन है, ठीक है। अब मैं, जो मुझे मामी ने सुनाया था, मैं वो आपको सुनाती हूँ। तो उन्होंने ये बताया कि वो बगल वाली औरत डायन थी, तो इन दोनों का हमेशा झगड़ा होता रहता था। तो वो जो औरत थी वो फिर उस बच्चे की माँ से बहुत ही चिड़ी हुई रहती थी। तो जब वो न्यू बॉर्न ही बेबी था, लाइक 1 मंथ हुआ था उसका बस, तो 1 महीने हुआ था, तो वो बच्चा बीमार होने लगा धीरे धीरे। तो फिर वो अपनी, उन लोग सब उस पर ध्यान देने लगे, बट कितने भी डॉक्टर वगैरह, जितने भी होम रेमेडीज करते हैं ना, तो वो सब करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा था वो बच्चा। एक दिन ऐसा आया रात को कि उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो हमारे यहाँ माना यह जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें जलाया नहीं जाता, उन्हें दफनाया जाता है। तो वो प्यारा सा बच्चा को दफनाया गया। तो दफना दिए। तो उसकी मम्मी हमेशा ही, ऑफ कोर्स उसका बच्चा गया था तो वो दुखी ही होगी, तो हमेशा वो उदास रहती थी। उसके हस्बैंड को अच्छा नहीं रहता था, लगता था उस वाइफ के सैड रहने से। तो वो सोचा कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, अब तो जो चला गया वो चला गया ना। बट वो रोज देखता था ना कि वो हस्बैंड वाइफ शाम को बैठते थे जब छत पे, तो वो वाइफ देखती थी कि वो जो बगल वाली औरत की सास थी ना, डायन, वो हमेशा शाम के 5:30 बजे लगभग जाती थी उस तरफ जहां पे वो बच्चा को गाड़ा गया था, ठीक है। तो वो जाती थी, तो उन लोग उतना ध्यान नहीं दिए, पर देखिए कि 6 4 5 6 7 दिन शायद हो गया, और वो रोज सेम टाइम पे जाती है और कुछ देर बाद वापस आ जाती है। तो उसकी मम्मी को शक हुआ, तो वो बताई अपने हस्बैंड को कि देखिए ना, ये ऐसा क्यों करती है, एक बार जाके देखिए ना कि आखिर क्या बात है। तो अब ये बहुत ही अलग चीज है यार, पता नहीं ये सच में अगर हुआ हुआ तो कितना अजीब होगा। आजकल के जमाने में ऐसा तो नहीं होता, बट हाँ, लोग कहते हैं नजर लग जाती है ये वो, बट एक्चुअल डायन पता नहीं। तो फिर देखो क्या हुआ। फिर ना, वो 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 जो पापा थे उसके, तो उस जो डायन औरत थी उसके जाने के पहले वो गए, और वहां पे एक पेड़ था, तो उसके ऊपर जाके बैठ गए, थोड़े मतलब पेड़ ज्यादा बड़ा नहीं था, नॉर्मल पेड़ था, उसके ऊपर बैठ गए वो। और नीचे वो डायन आई, और पता है वो क्या कर रही थी, यकीन करो यार, ये सच अगर कहानी है तो ये किस तरीके का कहानी है, तुम सोच, साइंटिफिकली ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो वो डायन गई और ऐसे मट्टी हटाई, उस बच्चे को निकाली और दूध पिलाई और तेल वेल लगाई। बताओ यार, वो क्या क्या उसका मतलब फैंटेसी देख रहे हो, लाइक ठीक है वो डेथ करवा दी, वहां तक तो ठीक था, बट ये क्या बात हुआ, ठीक है, ऐसा मामी बताई थी। अब
ठीक है। तो वो दूध पिलाई और फिर से उसको दफनाने जा रही थी, और जब वो दूध पिला रही थी तो वो बच्चा जिंदा था, मरा हुआ नहीं था, सोचो। और वो अंदर जाके मर जाता है और वो रोज शाम को जिंदा, ऐसा पॉसिबल है यार? लेकिन ठीक है, उन्होंने कहा कि ये सीरियसली सच है। और आगे की कहानी सुनो। तो वो जो पेड़ पे चढ़ा हुआ था वो फटाक से कूदा जब अंदर जाने लगा बच्चा, और उसको पूरा मारा वारा, बहुत मुश्किलों से उस बच्चे को छुड़ा के घर लाया। और उस औरत जब वो घर आई तो सारे गांव वालों को इकट्ठा करा गया और बताया गया कि ऐसा ऐसा बात हुआ है। तो फिर सारे गांव वाले उसका मुंह ऐसा काला करके, कुछ कोयला या जो भी आता था ना उससे काला करके, और पूरे गांव में घुमवाए थे और फिर उसको उस गांव से निकाल दिया गया। तो ये थी इस हॉरर मूवी की स्टोरी। तो अब देखो, अब मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा होता होगा, बट ये स्टोरी कितनी अजीब सी है, मतलब इतने अनकंफर्टेबल हो रहा था सुनने में। ऊपर से मामी ये सब कहानी सुना के लास्ट में एकदम, और वो भी ऐसी डरावनी बन जाती थी, ऐसे बाल करके और डराती थी। तो ये था कहानी। और उनकी बहुत सारी कहानियां हैं, और कुछ एक दो कहानी तो ऐसी है जो सच में रियल लगती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं और ऐसी ऐसी कहानियां सुनाऊंगी, वो भी रियल, ऐसे चैट जीपीटी से पूछ के स्क्रिप्ट रेडी करके, ऐसा वाला काम नहीं। मतलब मैंने तो नहीं देखा, बट मेरे नाना जी ने, मेरी मामी जी ने और मेरी नानी, ये 3 लोग मुझे सुनाते थे। तो उन लोगों में से ही एक मैंने आपको सुनाया, और कभी और सुनाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट डाउन कि तुम्हें आगे भी स्टोरी और सुननी है या नहीं, ठीक है। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।